ठीक है, अब हम आगे इसका प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हाफ ऑफ द एंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको देखिए ध्यान से जरा। यदि मैं बात कर रहा हूँ आपसे हाफ ऑफ द एंगल, स्पॉटलाइट लावण्य स्पॉटलाइट कर दो वीडियो सबके लिए ताकि स्क्रीन में सिर्फ कॉपी दिखेगी। स्पॉटलाइट जैसे लास्ट क्लास में किया था आपने। ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाफ ऑफ द एंगल के बारे में। हाफ ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट कहाँ से निकला हाफ ऑफ द एंगल। सीधे मैं टाइप करता हूँ cos 2x के फॉर्म में। तो cos 2x आपके पास दैट इज योर 2 cos square x minus 1. cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. लॉजिक बिहाइंड दिस वन, here is 2x. अगर ये 2x है तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास? ये लिखा हुआ आपके पास x. अगर 2x है तो मैंने x लिखा हुआ है। Suppose if I ask cos x, then you can write 2 cos square x by 2 minus 1. अगर ये 2x है, x कर लिया मैंने, तो इस x को मैं x by 2 कर लूंगा। तो cos x की जगह यूज करेंगे 2 cos square x by 2 minus 1। इस तरह से हाफ ऑफ द फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे। 6 मार्कर क्वेश्चंस होगा, उसमें हाफ ऑफ द एंगल्स पूछेगा, sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। Once you calculated cos x by 2, जैसे आपने cos x by 2 कैलकुलेट कर लिया, then you can calculate the sin x by 2. How? sin square x by 2 plus cos square x by 2 equal to 1 से sin square x by 2 plus cos square x by 2 is equal to 1. So sin x by 2 is what? Sin x by 2 is square root of 1 minus cos square x by 2. तो इस फॉर्मूले से आप sin x by 2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। So here is your sin x by 2. यहाँ से आप cos x by 2 निकाल सकते हैं, and tan x by 2 is equal to that sin x by 2 whole divided by cos x by 2. This one is angle. ये आपके एंगल हैं, तो आपका tan x by 2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। So first we calculate cos x by 2, then sin x by 2, डिवाइड कर देंगे तो आपका tan x by 2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन करता हूँ इसके बेस पे, ध्यान से देखिए। गिवन है tan x is equal to 4 by 3. tan x is equal to 4 by 3 and x lies in third quadrant. यानी आपका जो एंगल x है that lie in third quadrant according to ASTC. थर्ड क्वाड्रेंट tan आपका पॉजिटिव होता है, tan and cos, and the नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा और बाकी जो बचे एंगल sin, cos, sec, cosec वो नेगेटिव है। तो मैंने आपको गिवन किया tan x है आपके पास 4 by 3। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। तो आप मुझे sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 क्या मुझे वैल्यू बताएं इफ tan x इज गिवन। तो अभी हमने जो पीछे कंसेप्ट सीखा, इस कंसेप्ट में देखा हमने cos x से हाफ ऑफ द एंगल cos कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टारगेट है, टारगेटेड वैल्यू क्या है आपकी cos x। तो आपको tan x गिवन है, तो tan x की हेल्प से आपको cos x में पहुंचना है। तो अब आप एक फॉर्मूला सोचिए tan और cos या cos का रिवर्ट sec। तो आपको स्ट्राइक किया फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था, that is 1 plus tan square x is equal to sec square x. 1 plus tan square x is equal to sec square x. तो tan x को पुट कर देंगे, sec x आ जाएगा, sec x को रिवर्ट कर देंगे तो cos x आ जाएगा, राइट। तो 1 प्लस tan x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 by 3 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज योर sec x। और तो मैं sec x की वैल्यू लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 आ गया ना, 25 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 5 by 3। अब आपका x जो है वो आपका है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में
tan और cot पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव, sec x है तो sec x क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec x आपका नेगेटिव है। तो cos x क्या आया, cos x आया -3/5। क्लियर, तो आपने cos x निकाल दी, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से। tan x की वैल्यू पता थी, sin x/2 cos x/2 tan x/2 कैलकुलेट करना था। मैंने सीधे फॉर्मूला लगा के सेक निकाला, सेक को रिवर्ट किया, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, अब cos x आ गया तो अब cos x से हम cos x/2 निकाल सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मैंने जो अभी बताई थी। अगेन फिर से लिख रहा हूं मैं, तो लिखा मैंने दैट यू cos x इज इक्वल टू 2 cos square x/2 - 1, cos x is equal to 2 cos square x/2 -1, और cos x की वैल्यू है -3/5 इज इक्वल टू 2 cos square x/2 -1, -1 को शिफ्ट किया तो हो गया +1, तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos square x/2, 5 × 5, 5 से 3 किया 2, तो आंसर आया था 2/5 इज इक्वल टू 2 cos square x/2, 2 and 2 is the cancel out, तो OR और cos x/2 आया आपके पास 1/√5। अब मुझे चेक करना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो x है, your x lies in third quadrant according to ASTC, आपका x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, x एंगल, बट हियर इज x/2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं आपसे राइट डाउन द रेंज ऑफ द x, तो आप बता रहे x किसमें है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड स्टार्ट होता है पाई से लेके 3π/8, ठीक है ना, ये वैल्यू पाई और ये आपकी वैल्यू 3π/8। तो रेंज को कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू 3π/8, ये हुआ ना 180 से 270, यानी पाई से 3π/8। क्लियर, ये x की रेंज है और मुझे किसकी निकालनी है, x/2। हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें x/2 का साइन पता करना, दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये x/2 है, यहाँ x लिखा है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे x/2 की रिक्वायरमेंट है। तो जब डिवाइड किया तो ये आ गया, जो x/2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/4, यानी 90 से बड़ा है x/2, 90 से बड़ा, यानी आप कहाँ पर आ गए, आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से बड़ा 3π/4 छोटा, ये हुआ आपका एंगल। तो क्वाड्रेंट क्या हुआ, सेकंड। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। you have to put down here minus sign, why, because cos of x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x/2 क्या होगा, नेगेटिव। तो जब cos x/2 नेगेटिव हो गया, अब मुझे निकालनी है वैल्यू sin x/2। ठीक, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। ठीक है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा sin x/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, cos x/2 इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5। तो 5 से 1 क्या 4, 4/5 को लिखेंगे 2/√5। तो ये आ गया साइन ऑफ x/2 और ये होगा आपका पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया, so that's why this one value is positive। तो sin x/2 आया 2/√5, cos x/2 में निकाल चुका था, sin x/2 ये आ गया। अब मुझे निकालना है tan x/2। तो tan x/2 क्या होगा, sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2। sin x/2 आपके पास 2/√5, cos x/2 है -1/√5, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया -2। ओके आ रहे,
टाइम पे किया करो बेटा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पहले से, आप जैसे बच्चे और सारे बच्चे ऑन करके आ जाते हैं सिस्टम में, ठीक है ना। तो 10x/2 की वैल्यू आ गई -2। अब मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। हाँ, अब पहले तो किसी का डाउट है आप पूछो, ताकि मैं स्टार्टिंग से फिर से रिकैप करूं, जिस बच्चे का छूटा हुआ वो देख लेगा। एनी डाउट इन दिस स्टेप्स नंबर 1 2 नो सर। ग्राफिकल? ओके, अब मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। यस आर्यन, आप लेट आए थे, थोड़ा देख लें। आर्यन, सबसे पहले मैंने cos 2x को हाफ ऑफ द एंगल में ट्रिक बताई कि हाउ कैन यू चेंज, मतलब फुल एंगल्स को हाफ ऑफ द एंगल। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर x है, अगर 2x को अगर मैं x कर दूं तो ये x का हाफ हो जाएगा। अगर 2x से x हो गया तो x से ये x/2 हो जाएगा। तो जो cos x है वो क्या हो जाएगा? 2 cos square x/2 माइनस 1। तो cos x/2 निकाल लेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, sin square x/2 प्लस cos square x/2 इक्वल टू 1। तो इससे आपका sin x/2 भी आ जाएगा। तो वंस यू कैलकुलेटेड cos x/2 sin x/2, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपका tan x/2, tan x/2 sin x/2 अपॉन cos x/2। These are what? These are known as the half of the angle। ये मैं यूज करूंगा। एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने tan x लिखा 4/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। देन फाइंड द sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो अगर tan x 4/3 है, हाफ ऑफ द एंगल निकालने हैं, तो सबसे पहले मैंने यूज किया 1, क्योंकि टारगेट में क्या है? टारगेट में आपका हमेशा cos रहेगा। जब कभी हम लोग हाफ ऑफ द एंगल निकालेंगे, हाफ ऑफ द एंगल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, टारगेट में हमेशा आपका सेक रहेगा, क्योंकि सेक से 10, अगर 10 गिवन होगा तो। वाई? बिकॉज 1 + tan square x, sec square x करके sec x निकाल लेंगे। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि आपका x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव एंड द अदर्स आर नेगेटिव, so that's why sec x is negative। sec x नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव हो गया। ठीक है आर्यन, यहाँ तक क्लियर है? आर्यन, एक एक स्टेप। एनीबडी डाउट? किसी का कोई यहाँ तक डाउट? क्लियर? तो cos x आ गया। यस, हाँ आर्यन, इसी को बता रहा हूँ आर्यन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आर्यन? cos x निकालेंगे। cos x निकालने के बाद जो भी गिवन होगा आर्यन, पहले आप cos x निकाल लो। फिर cos x के बाद फिर आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे कि 2 cos square x/2 माइनस 1। तो cos x पे आप पुट करके फिर आप cos x/2 निकाल लो। यानी जो भी गिवन होगा आर्यन, आपको पहले क्या करना है? cos x निकालना है, यहाँ पुट करके cos x/2 निकालना है। जब cos x/2 आ जाएगा विद साइन, चार्ट बना के आप चेक कर ले कि x/2 किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। x यहाँ हो, इधर हो, किसी में हो। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन x थर्ड क्वाड्रेंट पे था, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। तो जब मैं x/2 करूंगा, ऑल 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये थर्ड से आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। तो जब सेकंड में आ गया तो मैंने फॉर्मूला लगाया, cos x/2 वैल्यू पुट की तो sin x/2 आ गया। वंस यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 आप निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दें तो tan x/2 क्या होगा? sin x/2 अपॉन cos x/2। वैल्यू पुट करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan x/2। आर्यन cosec नहीं, cos बोल रहा हूँ, cos x का मैंने बताया था ना, 2 वाले डबल वाले फॉर्मूले। इधर देखो, आपने रिवाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब बिल्कुल भी। ये cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला बताया था cos square x माइनस sin square x, फिर बताया था मैंने 2 cos square x माइनस 1, फिर बताया था 1 माइनस 1 - 2 cos square। यस, इन फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूँ। इन्हीं फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से cos x/2 निकाल के फॉर्मूले पुट कर लेंगे। यहाँ से जब cos x/2 आ जाएगा, हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ आगे। तो बस इसी फॉर्मूले यूज करके मैंने cosec की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वाई cosec आपके माइंड में आ रहा है? मैं तो सिर्फ sin x/2, cos x/2, tan x/2 की बात कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले से cos x/2 निकालोगे।
cos x by 2, फिर sin x by 2 निकालोगे, उनको डिवाइड कर दोगे, इधर आ जाएगा tan x by 2। क्लियर? यस, एनीबॉडी? और भी किसी बच्चे का कोई डाउट? हाँ यस, बोलो बेला। यस बेटा। tan x by 2 की वैल्यू क्या आ रही है? tan x by 2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन -2, -2 आई ना, tan x by 2 माइनस। तो सर इसमें हमें एंगल या कुछ तो नहीं लिखना ना, बस यहाँ पे छोड़ना है ना क्वेश्चन हाँ, को? tan x by 2 की वैल्यू निकाल के छोड़ो। ओके सर। ठीक है, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या ना, मेरी क्लास ये आप ऐसे पढ़ रहे हैं मुझसे जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक कंसेप्ट बताया, लॉजिक बताया, फिर मैंने Excuse me, उससे sir. क्वेश्चंस किया। यस सर अभी सर 2-3 बच्चों को मैसेज आया ग्रुप में कि उन्हें प्लीज लेट मी, सर 2-3 बच्चे कह रहे हैं। बच्चे इन नहीं हुए क्या? हेलो लावण्य, जो बच्चे हैं उनको इन कर लो। सर मैं एंट्री दे चुका हूँ उनको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, अब बढ़ो आगे। इसी हाफ ऑफ द एंगल का एक और क्वेश्चन करता हूं। लिखिए tan x है -4/3, कुछ नंबर ले लिया जैसे मैंने, ध्यान से करेंगे। tan x है -4/3, तो इस बारे मैंने एंगल x ही निगेटिव दिया है। tan x है -4/3। अब मैंने क्या किया, tan नेगेटिव, मैंने बोला x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए नेगेटिव है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा then find the value of sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। tan x है -4/3, x lies in second quadrant, find the value of sin x by 2, comma cos x by 2, comma tan x by 2। मुझे sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ट्रिक बता रखी है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो ध्यान से सुन ले, इतने टाइम पे आया करो, वरना बहुत आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको। मैथ्स का कॉन्सेप्ट छूट गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको रिकैप करने। आपको tan x पता है, जब हाफ ऑफ द एंगल निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए किसी तरह में कॉस या सेक तक पहुंचो। जब कॉस का आ जाएगा, फिर कॉस के फॉर्मूले से आप हाफ ऑफ द फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे? cos x इज इक्वल टू लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस, तो टारगेट में आपका होना चाहिए cos x। जब तक आप cos x को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, आपके सामने प्रॉब्लम रहेगी। cos x निकालना पड़ेगा, तो जो भी गिवन हो, वट एवर गिवन, जैसे tan x गिवन है, तो tan x से मुझे जाना है cos x पे जाना है, तो tan x से cos x कैसे जाएंगे, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, sec x आएगा, उसको रिवर्ट करेंगे तो cos x आ जाएगा। नोट डाउन करें। cos x Yes. cos x by 2 की वैल्यू 2.25 आ गई। हाँ, cos x by 2 निकालो, फिर sin x by 2, फिर दोनों डिवाइड करेंगे तब आएगा tan x by 2। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाए हैं 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 + tan स्क्वायर, tan कितना, -4/3, तो 1 + 16/9 का स्क्वायर रूट, ये आ गया आपके पास sec x।
तो 9 हो जाए 9 का 16 25 25 बाई 9 का स्क्वायर यानी 5/3। तो sec x आएगा 5/3। तो cos x कितना आया? cos x आया 3/5। अब आप साइन देखिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर नेगेटिव होगा। आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos क्या होगा? नेगेटिव। तो इसके आगे लगा दे माइनस साइन। अब आप ये फॉर्मूला यूज करें, इस वैल्यू को पुट करें, तो cos x/2 आ जाएगा। तो cos या वैल्यू पुट करें, यस दावत में, तो cos x आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस इधर आया तो हो जाएगा +1। तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया 2, तो 2/5 आ गया 2 cos स्क्वायर x/2। 2 and 2 कैंसल आउट, तो cos x/2 आ गया 1/√5। sin x/2 2/√5 आ रहा है और सर 10। हाँ एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है, अभी तो मैं आगे बढ़ूँ। 2/√5 भी आ रहा है। तो cos x/2 आ गया 1/√5। अब आप x का एंगल देखो, x/2 कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इससे sin x/2 निकाल लेंगे और दोनों डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 10x/2। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से। हाँ, आर्यन cos x/2 निकाल दिया। अब साइन निकालना मुझे, तो साइन के लिए क्या करूंगा? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, ये sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। तो cos x/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो sin x/2 आ जाएगा। ऐसे cos x/2 निकाला, यहाँ पुट करो तो sin x/2 आ जाएगा। cos x/2 निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10x/2। राइट, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब मैं आगे आता हूं, ठीक है। अब देखें जरा, तो ये हमने हाफ ऑफ द एंगल वाले क्वेश्चंस अभी हमने सिंप्लीफाई किए, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एंगल भी कर लिया, ट्रिपलेट भी कर लिया, 4 टर्म्स भी हम लोगों ने करे, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब स्पेशल केसेस देख रहे हैं, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। यस आर्यन, आर्यन अब इसको देखो ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ केसेस का एंगल है, जैसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 cos 18, यानी 18 के मल्टीपल्स पूछेगा। 18, 36, 54, है ना, 72। अब इनको देखो ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी गुड। ये थोड़ा आपका मैं लेवल रेज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। 18 डिग्री, 18 के मल्टीपल पूछेगा, कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, इसका पूरा डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम में, जब ध्यान से देखना। लेट किया मैंने, थीटा को लिया मैंने 18, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 36। 5 टाइम्स ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो 5 थीटा अगर 90 है, इसको ब्रेक किया मैंने, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ इसे। 3 को शिफ्ट किया तो 2 थीटा आ गया 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर? मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? मुझे बोला गया साइन 18 की वैल्यू निकालनी। साइन, तो क्या किया? टेक इन बोथ साइड साइन, मैं दो तरफ साइन लिया। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा का क्या हुआ फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। cos थीटा।
यस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos -3 sin। ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया कॉमन लेके यहाँ से क्या किया cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 और यहाँ जो लिखा था लिखा रहने दिया 2 sin थीटा cos थीटा तो cos से cos को कैंसिल कर दिया तो 2 sin थीटा हो गया आपका 4 अभी जो ना cos स्क्वायर थीटा ध्यान से देखें इस cos स्क्वायर की जगह मैंने दिया 1 बाय sin थीटा माइनस 3 ठीक है क्योंकि मुझे सारी वैल्यू साइड में चाहिए बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 तो 4 से 3 गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लिखा है 2 साइन थीटा सारी वैल्यू को मैंने क्या किया सारी वैल्यू को मैंने वैल्यू को शिफ्ट किया तो ये हो गया करेक्ट 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0 ठीक है आप देखें जरा तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया साइन थीटा को लेट कर लिया ताकि कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो लेट कर लिया y तो मेरी क्वाड्रेटिक बन गई 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना है y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है माइनस 1 अपॉन 2a 2 इंटू 4 8 डी फॉर्मूला लगाया मैंने सीधे y इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 दा 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो गया √20 अपॉन में 8 माइनस 2 प्लस माइनस √20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5 अपॉन 8 2 कॉमा लेके काट दिया ठीक है यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है तो क्या बचा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू y इस y की वैल्यू को फिर से लिख रहा हूं मैं y इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 y क्या लिया था आपने साइन 18 साइन थीटा थीटा कितना था 18 -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 अब आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन क्या मेरा वैभव के पास वैभव साइन जो 18 डिग्री है 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में होगा तो प्लस माइनस जगह में पॉजिटिव साइन देंगे तो फाइनल आंसर आया साइन 18 डिग्री -1 प्लस √5 अपॉन 4 सर माइनस वाला तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा ना क्योंकि उसकी तो साइन एक्स की रेंज ही नहीं होती इतनी वो माइनस यस उस लॉजिक को ले सकते हैं और मैंने ले लिया कि भाई 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वहां वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव तो साइन 18 आ गया -1 प्लस √5 अपॉन 4 डाउट है किसी का मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आप पूरा नोट कर ले ध्यान से ये ट्रिग्नोमेट्री के आर्यन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं ठीक है अब ये थोड़ा एनसीईआरटी भी तो नहीं है लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए मैंने कहा था ना मैं कुछ एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चंस करूंगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी जो नॉलेज है उसकी जो लेंथ है और आगे इंक्रीज करे बढ़े क्योंकि साइंस सेक्शन में थोड़ा आपको एनसीईआरटी से हटके भी करना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए मैंने आज एक कंसेप्ट लिया 18 डिग्री के मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री
तो जैसे मैंने पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया sin 18 का। क्लियर है? हो गया नोट पूरा? देखो मैंने फिर से पूरा क्वेश्चन मैंने रिपीट कराया, Yes, sir. पूरा स्क्रीन शेयर किया। ये वैल्यू है आपके पास sin 18 डिग्री। अब जैसे मैंने 18 डिग्री वैल्यू निकाली, अब मैं बोलता हूँ cos 18 sin 18 आ गया, मुझे cos 18 निकालना। तो मेरा क्वेश्चन गया, मैं जिससे पूछूं बस वो बताएगा जवाब। ठीक है, जिससे मैं पूछूं चलो रिद्धि, रिद्धि पता है sin 18 निकाल लिया, cos 18 निकालना, व्हाट टू डू, क्या करूं? सर जैसे साइन 18 में हम लोग मतलब सर इसमें भी हम लोग पहले 5 थीटा को ब्रेक करेंगे। नहीं, थोड़ा, अरे आसान चीज पूछ। यस शिवन, शिवन बता, शिवन यदि आपको आता बता नहीं पाए सोच के बताओ, आपका आंसर है आपके पास इस क्वेश्चन का। sin 18 पता है, cos 18 निकालना है, क्या करूं? सीधे सर फॉर्मूला हम लगा लोग दें। आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। हाँ, यस यस, sin स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1, यस cos 18 आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 18, सॉरी सर स्टार्टिंग में थोड़ा गलत 1 माइनस, हाँ sin 18 का स्क्वायर, sin 18 क्या है? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, एक एलसीएम 16 माइनस 5 प्लस 1 6, माइनस माइनस बिल्कुल हो जाएगा प्लस अपॉन 16। तो 16 में से 6 क्या 10 प्लस रूट 5, 16 से आ गया बाहर 4, ये रूट यहाँ रह गया। किसकी वैल्यू निकाली मैंने? दिस इज योर cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री आ गया मेरे पास। पहले मैंने sin 18 निकाला, अब मैंने cos 18 निकाल दिया, और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो tan 18 आ जाएगा। फर्दर वैसे पूछेगा तो नहीं, अगर फिर भी अगर पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18, tan 18, दैट sin 18 अपॉन cos 18 कर देंगे। अब मैं एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन गया, चलो मेरा गया अक्षिता के बाद। अक्षिता, आपने sin 18 निकाल दिया, cos 18 निकाल दिया, राइट? अब मैं Yes, sir. आपसे पूछता हूँ, sin 18 cos 18 आपने कैलकुलेट कर लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 72 डिग्री? sin 72 क्या होगा और cos 72 क्या होगा? 18 तो के मल्टीपल्स 72 की बात और कर रहा हूँ। 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका सम 90 है, तो हम वो cos 18 की जो वैल्यू है तो वही sin 72 की होगी, और जो sin 18 की है वही cos 72 की होगी। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। Yes, तो sir. sin 18 18 को है, multiples. आप देखो कैसे कैसे सोचा। sin 18 को क्या लिख सकते हो? sin
90 माइनस 18 करके क्या लिखते हैं 72 लिखते 18 हैं। डिग्री साइन 90 से 72 हाँ। जाके 18 आ जाएगा तो cos और 18 साइन डिग्री 90 में क्या आ गया cos 70। cos 18 तो साइन जो 18 डिग्री है साइन 18 है वो cos 72 है और साइन 18 निकाल चुके हैं तो cos 72 भी आ गया। इसी तरह अगर मैं cos 18 पूछूं तो आप यहाँ लिख देंगे साइन 72 डिग्री, ठीक है ना। cos 18 पूछूं तो वो साइन 72 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 18 निकाल लिया, cos 18 निकाल लिया, साइन 72 आ गए, cos 72 आ गए, राइट। अब मैं आ गया साइन 36 की वैल्यू। तो साइन 36 की वैल्यू मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ मुझे वो बचा है साइन 36 डिग्री की मैं वैल्यू पूछने जा रहा हूँ अविरल के पास। अविरल साइन 36 डिग्री की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? अविरल साइन 36 डिग्री कोई बात नहीं, स्ट्राइक करें माइंड में, फिर से प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ठीक है। यस करण आर्या, करण साइन 18 आ गया, cos 18 आ गया, मुझे निकालनी है साइन 36 डिग्री। व्हाट टू डू, क्या करूं? साइन 36 डिग्री सिद्धि पास पहुंचा मैं। यस सिद्धि साइन 36 डिग्री। अब मैं पहुंचा निशांत यस निशांत से क्या पूछा है साइन आपने? मैंने साइन 36 डिग्री पूछा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री। चलो अब मैं गया अक्षिता भाई। यस अक्षिता और इसमें वो आइडेंटिटी लगा देंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 18 का डबल वो 18 2 सा 36 होता है, तो इसकी हेल्प से cos सर 36 सेम ये है। तो निकल जाए। करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। इस लड़की ने आइडेंटिटी का अच्छा यूज कर cos दिया। 2x इसने कहा कि आप cos 2 थीटा अभी आपने बताया था 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। अब थीटा